सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आपको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो वहां आपने देखा था कि किसी बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² आया था। वो तो एक सिंगल सा पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज था। उस पॉइंट चार्ज के थ्रू एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था, उस पे जो E आया था आपने कैलकुलेट किया था 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था। अब वो तो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू एक सिंगल आवेश दिया गया था, तब उसके कारण बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। अब आपको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव कोई है जिसमें दो चार्ज होंगे और दोनों इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज होंगे। उस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे दो आवेश होगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, दो आवेश दिया जाएगा। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और फिर जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। यही आपका कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोनों आवेशों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो उसका दो कंडीशन बनेगा। एक क्या बनेगा, एक इंड ऑन पोजीशन पे होगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, मतलब जिस बिंदु पर आपको निकालना है। पहले आप इसको समझ जाए, ये इंड ऑन पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो पहले तो मान लीजिए सपोज कर लिए डाइपोल ऐसे है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, ये दोनों इक्वल चार्ज है। ये प्लस Q है और ये सपोज कर लिए माइनस Q है और ये प्लस Q है। दोनों इक्वल चार्ज रखे गए हैं, डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 2L है, ठीक है। तो यहाँ ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये L होगा, ये भी L होगा। क्लियर है। तो अच्छी स्थिति का मतलब क्या होगा, इन ऑन पोजीशन का मतलब कि जिस पॉइंट पे आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट क्या हो, इसके इसी लाइन पे हो कहीं न कहीं, ठीक है। इसी लाइन का मतलब क्या है, इसके एक्सियल पोजीशन पे हो कहीं से, ठीक है, इसी अक्ष में। बात समझ में आई, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। और जो वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षी रेखा होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन के केस में आपको पता करना है कि ये डाइपोल होगा, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। तो निरक्षी रेखा का मतलब क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट, तो इसके परपेंडिकुलर किसी वर्टिकल लाइन पे यही होगी इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता करना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर, कहीं भी किसी भी बिंदु पर पता करना होगा। तो आई होप आप लोग दोनों चीज़ें समझ गए होंगे कि इन ऑन पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो पहले पढ़ना होगा आपको कि वैद्युत दोनों डाइपोल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। लेकिन पहला क्या हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो पॉइंट कहाँ हो, इंड ऑन पोजीशन पे हो सकता है, जस्ट लाइक यहाँ। और दूसरा केस क्या बनेगा इसका कि वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट हो, तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो तो
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का प्रूफ पढ़ेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके अच्छी स्थिति में जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।